वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं कमर ज़मान काहिरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस काहिरा साहब। ऐसी तमाम तर मुश्किल सूरत हाल मुझे माजी में ले गई जहां आप जाया करते थे और ताहिरुल कादरी साहब का वो धरना और जिसमें जाकर वो बात करते थे। सो यू अंडरस्टैंड ऑल दीज सिचुएशंस वेरी वेल आई वुड से। तो कायरा साहब, पहले तो ये बता दीजिए कि चले ये मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए, लेकिन आप क्या अपना जो असेसमेंट है वो क्या है? क्या इंतशार फैलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था या वाकई उनके जायज़ मुतालबात थे जिसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे? नादिया, हमें ना इसके दो पहलू हैं। एक तो हमारा क्योंकि हिंदुस्तान के साथ क्लैश है और पाकिस्तान के अंदर या आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल इमर्ज हो जिसको हिंदुस्तान प्ले अप करे, तो उस पर हमारा जो लोगों का इमीडिएट रिएक्शन आता है वो ये होता है कि ये जो इसके पीछे कुछ साजिश है, कुछ चाल है। दूसरा ये है कि अब हमें सियासतदानों को, सियासी जमातों को, हुक्मरानों को या लोग जिम्मेदार जो हैं, इनको ये समझने की जरूरत है कि अब दुनिया और समाज बदले हुए हैं। अब ये सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी है, इससे चीजें तब्दील हुई हैं, उन्हें अपने स्टाइल ऑफ गवर्नेंस को तब्दील करना होगा। जो रवायती तरीकाकार था, अब उस रवायती तरीकाकार के मुताबिक अगर चलेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। और ये इस एंगल से देखा जाए तो ये एक मुस्बत अमल है कि सोसाइटी के अंदर अगर इस अमल को, इस दबाव को नेगेटिवली इस्तेमाल ना किया जाए, किसी पर्सनल एजेंडा को किसी पार्टी स्पेसिफिक एजेंडा पे ना ले जाया जाए, तो ये बड़ा आसान कदम है। और कमेटी ने जो मुतालबात हमारे सामने रखे, बुनियादी तौर पे वो मुतालबात सारे अवामी नुमाइंदगी के हवाले से थे, लोगों के मसाइल थे, हेल्थ के, एजुकेशन के, सड़कों के, बिजली के। कुछ मुतालबे वो भी थे जो नेचुरली जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर मुतालबात की जो लिस्ट है वो लंबी हो जाती है। सही। हमने उन्हें ये भी गुजारिश की कि आप पाकिस्तान की हुकूमत के जो अपने इस वक्त कंस्ट्रेंट्स हैं उनको भी देखिए और उसके मुताबिक आप अपील कीजिए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी बड़े खुले दिल के साथ इस मामले को, पहले भी 23 अरब रुपए का पैकेज जो बिजली का था पहले दिया, बिजली और आटे का। फिर कुछ इस दौर में जो हमने किया है अभी ये पैकेज, ये भी खासा बड़ा पैकेज है। और इस वक्त पाकिस्तान की अपनी हुकूमत के अपने हाथ बहुत टाइट हैं इकोनॉमिकली, लेकिन इसके बावजूद वजीर आजम साहब ने भी और बाकी सब साथियों ने इस पे खुले दिल के साथ हमने उनको वेलकम किया। अब मैं आती हूँ उस मुतालबे की तरफ। उसमें मैं आपका पार्टी का मौक़िफ़ लेना चाहूँगी क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा है, और ये बात हो रही है महाजरीन की नशिस्तों के हवाले से जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में है। तारड़ साहब ये कहते हैं वो लोग तमाम पाकिस्तान की मोहब्बत में अपने मुल्क को और भारत के चुंगल से आज़ाद होकर यहाँ पर आए और उनके वोटर्स भी कश्मीरी हैं, लिहाजा एक तहरीक के नतीजे में इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये उनकी राय है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस नज़र से देखती है? ख़त्म करना चाहिए, कुछ रह जाना चाहिए, कम कर देना चाहिए? देखिए, इस पे ये बड़ा वाकई सेंसिटिव इशू है, इसको बड़े हसास तरीके, बड़े डेलिकेटली हैंडल करने की जरूरत है। इसीलिए इस मामले पे हतमी फैसला नहीं हुआ। इस पे एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें जो हमारे एक्शन कमेटी के वाले साथी हैं उनके भी 2 मेंबर्स होंगे, 2 मेंबर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत देगी, 2 मेंबर फेडरल गवर्नमेंट देगी जो लॉ नोइंग लीगल पर्सन होंगे। और वो इसके सारे एस्पेक्ट को, इसके पाकिस्तान का जो मुकदमा कश्मीर है उसको और इसकी लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को भी देखेगा और फिर इसके ऊपर फैसला किया जाएगा, लेकिन फेर दिल के साथ। मैं ये पहले तो ये जमा खातर रखिए, कभी इस पे कोई फैसला नहीं है, इस पे कमेटी बनी है, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स मुतालबा कर रहे हैं उनकी भी एक जस्टिफिकेशन है। वो कहते हैं कि ये जो हमारे भाई हैं, बिलाशुबा ये कश्मीरी हैं, ये आके सेटल हुए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में सेटल है, ये वहाँ वोट भी देते हैं, ये वहाँ इलेक्शन भी लड़ते हैं, ये वहाँ पे वजीर भी बन सकते हैं, इनको पूरी तरह, और ये वहाँ के प्रोसेस के अंदर इनको डेवलपमेंट भी इनको मिलती है। लिहाजा ये डुअलिटी जो है
ये नहीं होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर के जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनको हक मिलना चाहिए। उनके मुतालबे में भी वजन है, ये मुतालबा नाजायज नहीं है, सही। लेकिन दूसरी तरफ के मुकदमे को भी देखना है, उनकी बात को भी देखना है। तो इस पे इंशाल्लाह जो बेहतर मुफाद में होगा, यकीनन कश्मीरी मुजाहिदीन या महाजरीन, ये महाजरीन हमारे भाई हैं, हमारे अजीज और अकरबा हैं, बिल्कुल इनका मुकम्मल तौर पे इस्तेकाक है। लेकिन जो वहाँ के बासी हैं आज़ाद कश्मीर के, अगर उनके हक के नुमाइंदगी पर ज्यादा आती है और यहाँ हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों को आज़ादी हासिल है, राय मौजूद है, ठीक, तो इस पे उनसे भी मुशावरत होगी इंशाल्लाह। ठीक है कायरा साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं।